हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस अफसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं वो कोई 50 साल 100 साल नहीं, बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने, उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें करने का एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई घटी है वो साजिश के तहत घटी है। और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। इस प्रदेश और देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और हमें अफसोस है कि पार्लियामेंट ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। लेकिन पुलिस कह रही है कि वहाँ पर जो है सो कानून के अनुसार से काम हो रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद ही काम हुआ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विद इन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विद इन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विद इन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग अड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मॉब की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो, लोगों के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहाँ साजिश थी पहले से, साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं। 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना।
हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर टोटल कितने नामजद कितने और अज्ञात कितने सर टोटल सर? कई जगह 700, कई जगह 800, जितने भी बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सबको पहचान में लाया जाएगा और उन सबको गिरफ्तार करके सर अब तक मौतों का आंकड़ा रहमान बर्क का आपने नामजद, ये कल की हिंसा में उनका नाम आया पूर्व में दिए गए बयान पर, क्योंकि कल वो बैंगलोर में थे जो सांसद है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलुकुर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा था। टोटल कितनी मौतें हुई हैं सर अब तक? अभी तक वर्तमान में 3 जो है लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। उन लोगों के जो दफन है उनकी कर दिया गया है और बाकी जो सूचना समय पे मिलती रहेगी बताते रहेंगे। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है।